हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री के पिछली वीडियो में हमने वैदिक काल को कंप्लीट किया था। आज हम लोग जैन धर्म के एक वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की बुक से लिए हुए हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जैन धर्म को। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। और तीर्थंकर किन्हें कहा जाता था? तो जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही तीर्थंकर कहलाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही तीर्थंकर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वो है जैन धर्म का। अनेकांतवाद जैन धर्म का मूल सिद्धांत और दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना ही जैन धर्म में संवर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है, जिसे बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, इन्हें त्रिरत्न सिद्धांत कहा जाता है। किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो अणुव्रत सिद्धांत ये जैन धर्म से संबंधित धर्म है। यापनीय किसका संप्रदाय था? तो यापनी जैन धर्म का संप्रदाय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण सम्मेद शिखर नामक जो स्थल है वो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में जो हुई थी, उसमें श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में पटना के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहाँ प्रथम जैन संगीति हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। जैन संगीतियां सम्मेलन, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व, जैसे मैंने पहले बताया, और स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र, जो बिहार में स्थित है, जिसे हम अभी वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति हुई थी 512 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम महावीर स्वामी थे। ये 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे। तो 23वें नंबर के कौन थे? तो 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प का फन। और 24वें थे महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह है शेर। ये याद रखिएगा। और पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव,
जिसे हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल है वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला, उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जिन्हें अड़ोजा भी कहा जाता है। और महावीर स्वामी की प्रमुख उपाधि है कैवलीन। कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को ही कैवलीन कहा जाता था। और जिन, ये उनकी उपाधि है। जिनका मतलब होता है विजेता। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। अहर्त मीन्स पूज्य। ये महावीर स्वामी की जो उपाधियां थी वो यहाँ दी हुई हैं। निर्वाण प्राप्ति, महावीर स्वामी को पावापुरी में, जो राजगीर में है, बिहार में है, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल्लगढ़ राज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र, यहाँ महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी है, जहाँ बौद्ध और जैन धर्मों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत में मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्माण किसके लिए किया गया था? उत्तर है आजीविकों के आवास के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, जिन्हें चतुरायन धर्म कहा जाता है। पार्श्वनाथ के द्वारा दिए हुए चतुरायन धर्म कौन कौन से हैं? तो हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति ना रखना। उसमें महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को जोड़ा था। और महावीर स्वामी द्वारा दिए 5 महाव्रतों को पंचायन धर्म कहा जाता है। तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे। पहला हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, और चौथा है संपत्ति ना रखना, जिन्हें चतुरायन धर्म के नाम से जाना जाता है। और उसी 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, जिसे पंचायन धर्म के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य पंचव्रत की शिक्षा दी है। जैसे मैंने पहले बताया, अहिंसा मीन्स हिंसा ना करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित ना करना या संपत्ति ना रखना, और 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य का। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो जैन ग्रंथ जो कल्पसूत्र है उसके रचयिता भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं बौद्धों के। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किनके हैं? बौद्धों के हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वे दिगंबर कहलाए थे। तो यहाँ जैन धर्म खत्म होता है। जैन धर्म के जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे वो यहाँ समाप्त होते हैं। दोस्तों आगे हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म को। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई हैं? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई हैं। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो महाभिनिष्क्रमण से तात्पर्य है बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था उसे ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। किसमें? बौद्ध धर्म में। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है महायान। आपको बता दूं, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। तो बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय का आदर्श था वो बोधिसत्व था,
और हीनयान का आदर्श था अहर्त पद को प्राप्त करना, अर्थात जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। तो जो महायान के संप्रदाय के थे वे बोधिसत्व को अपना आदर्श मानते थे, और हीनयान संप्रदाय के थे वे अहर्त पद को प्राप्त करना ही अपना आदर्श मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजे जाने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो द्वितीय संगीति में बौद्ध संघ स्थविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था ही बौद्ध मत के उपसंपदा पद का मतलब है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उस समय सम्राट कौन थे? उदयन उस समय कौशाम्बी के सम्राट थे। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रचंड बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। तो प्रचंड बुद्ध की उपमा किन्हें दी जाती है? तो शंकराचार्य को दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध जो बुद्ध चरित्र के रचनाकार है अश्वघोष हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख है अशोक का जो ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो उत्तर है देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त था जो संघ प्रमुख बनना चाहता था। अगला है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में है। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थल है लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान रुमिनदेई नेपाल, और पिता का नाम था शुद्धोधन। शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम था महामाया देवी, कोली गणराज्य की जो राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका गोत्र गौतम था। पालन पोषण भी माता प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम था राहुल, और इनके सारथी का नाम था चन्ना, और महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंठक। ज्ञान प्राप्ति स्थल है गया, बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट। अब प्रथम उपदेश स्थल है ऋषिपत्तन सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ऋषिपत्तन सारनाथ में। इनके शिष्य आनंद एवं उपाली थे। धर्म प्रचार स्थल था शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज्य। जीवन का अंत महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। आयु 80 वर्ष थी। दिन बैसाख पूर्णिमा का था, और स्थल था कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया था। तो भारत में मूर्ति पूजा की नींव किन्होंने रखी थी?
तो बौद्ध धर्म ने ही रखी थी और सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का ही पूजन किया गया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है जिसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म। अगला है, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगीतियों के बारे में देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी। अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप और उस समय शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे साबकमीर और शासन था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और शासन अशोक का था। अशोक उस समय शासक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी और स्थान था कुंडलवन। अध्यक्ष वसुमित्र थे और शासन था कनिष्क का। अगला है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा। बोधगया में बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है जिन्हें जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन था। अगला क्वेश्चन है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नवनालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही विश्वास रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में वसुमित्र को, जो भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे, उन्हें चीन भेजा गया था। अगला है त्रिपिटक, नाम, स्वरूप और विषय। तो पहला है त्रिपिटक में सुत्त पिटक जो पिटकों में बृहत्तम है और विषय क्या था? बुद्ध के उपदेशों संवादों का संकलन। सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन ही सुत्त पिटक में दिया गया है। विनय पिटक, पिटकों में लघुत्तम, ये सबसे बड़ा पिटक है और ये सबसे छोटा है। विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन विनय पिटक में किया गया है। अगला है अभिधम्म पिटक, ये पिटकों में मध्यम है, ये बीच का पिटक है जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी, इन चारों दृश्यों का बुद्ध के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो किसने बनवाया था? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने ही बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन किया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत की थी। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध की जीवन की घटनाएं व उनके प्रतीक। गर्भ प्रतीक है हाथी, जन्म
बुद्ध की जीवन की ये घटनाएं हैं और उनको किससे मतलब इंडिकेट किया जाता है वो दिया हुआ है। तो गर्भ को हाथी से, जन्म को कमल से, निर्वाण को पदचिन्ह से, प्रथम प्रवचन को चक्र से, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से, यौवन को सांड से, समृद्धि को शेर से, मृत्यु को स्तूप से और गृह त्याग को घोड़े से इंडिकेट किया जाता है। अगला है गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? बौद्ध भिक्षु उपोस्त का आचरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन से निर्देशित किया जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था। तो वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो किसे दी गई है? सर्वास्तिक को। आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो सर्वास्तिक को। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नव धर्म से। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म में शामिल हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को प्रत्येत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रत्येत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। अगला देखते हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। बौद्ध धर्म में दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं शैव एवं भागवत धर्म को। तो आइए इसके वन लाइन क्वेश्चन को देख लेते हैं। नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? तो शैव उपासक संत थे। मतमयूर से क्या तात्पर्य है? तो मतमयूर प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय थे जिन्हें मतमयूर के नाम से जाना जाता है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो मेगस्थनीज ने भगवान शिव को डायनोसिस कहा था। आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध अरिष्ट नेमि से बताया गया है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी की है, जो मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई थी। तो शिव की प्राचीनतम मूर्ति कब प्राप्त हुई थी? तो पहली शताब्दी में प्राप्त हुई थी। कहाँ प्राप्त हुई थी? तो मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव देव और आधी पार्वती उसकी शक्ति के योग के प्रतीक के रूप में है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में नयनार संतों की प्रमुख भूमिका थी। नयनार कौन थे? तो नयनार शैव उपासक संत थे। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो नयनार संतों की संख्या थी 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक को देख लेते हैं। तो एक तरफ दर्शन दिया हुआ है, आधार ग्रंथ हैं
और उनके प्रतिपादक हैं। तो सांख्य दर्शन आधार ग्रंथ क्या है? सांख्य सूत्र, और प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। अगला है न्याय दर्शन, आधार ग्रंथ है न्याय सूत्र और प्रतिपादक है अक्षपाद गौतम। अगला है योग दर्शन, आधार ग्रंथ है योग सूत्र और प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। अगला दर्शन है वैशेषिक दर्शन, आधार ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र और प्रतिपादक है कणाद या उलूक। अगला है मीमांसा, आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र और प्रतिपादक हैं जैमिनी। अगला दर्शन है वेदांत, आधार ग्रंथ है ब्रह्मा सूत्र और प्रतिपादक है वादरायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदाय और उनके संस्थापक को देख लेते हैं। पहला संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, संस्थापक कौन थे? तो मक्खलीपुत्र गोशाल। दूसरा है घोर अक्रियावादी संप्रदाय और संस्थापक थे पूरन कश्यप। तीसरा है यदृच्छावाद और संपादक हैं आचार्य अजित केश काम्बलिन। चौथा है भौतिकवादी और उसके संस्थापक हैं फकुद कच्चायन। अगला संप्रदाय है अनिश्चयवादी और उसके संस्थापक हैं संजय वैठलीपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भागवत धर्म का प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन दिया गया है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में दिया हुआ है। अगला है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय गुप्त शासकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था और उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। तो हेलियोडोरस कौन था? वो तक्षशिला का निवासी था और उसका कौन सा अभिलेख था? तो बेसनगर अभिलेख, जिससे वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। अगला है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता ही वो सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसमें अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। अगला है वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में, जहां 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या है 9, जिसे नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था? तो मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस के नाम से उल्लेखित किया था। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार अलवार संतों ने किया था। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो अलवार संतों की संख्या कितनी है? तो 12। और दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो अंडाल नाम की महिला संत थी, जो अलवार संत थी, उसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अगला है व्यूहवाद किस धर्म से जुड़ा है? तो व्यूहवाद वैष्णव धर्म से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधियां धारण की थी। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमांक की उपाधि तथा परम भागवत की उपाधि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी आप सबको कि हम वन लाइनर के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।